दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हाथरस जिला एक भयानक हादसा, इतना भयानक कि उसमें अगर गिनती किया जाए तो 125 से अधिक लोगों की मौत हो गई। और ये मौत तब हुई जब लोग एक सत्संग में सम्मिलित होने के लिए जुटे थे। ज़्यादातर महिलाएं मरी हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग तमाम घायल हुए हैं। 150 से 200 लोग घायल हुए हैं और 125 से 150 लोगों के मरने की पूरी पुख्ता खबर है। ये आप लोगों को बता दें कि ये भगदड़ में हादसा हुआ है। भगदड़ किस लिए मचा? जो सत्संग करने महात्मा के रूप में भोले बाबा आए थे, हाँ, उनको लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं, विख्यात हैं वो। उनका पैर छूने के लिए लोगों में इतनी जिज्ञासाएं प्रबल हो गईं कि लोग भूल गए कि इतनी भीड़ में भगदड़ हो सकती है और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर सकते हैं, पड़ सकते हैं, कुचल सकते हैं एक दूसरे को, जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। लोगों ने वही किया और ये हादसा इतना बड़ा हुआ, इतना भयानक हुआ कि इसमें देखते ही देखते लाशों का अंबार लग गया। जब वो लाशें मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल पहुंची तो लाशों का ढेर देखकर वहां पर एक सिपाही का हार्ट अटैक हो गया, उसकी भी मौत हो गई। सोचिए कितना बड़ा लापरवाही कहेंगे इसे, या कितना बड़ा आप इसे क्या रूप देंगे। इन सारे विषयों को आप लोग समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक सत्संग चल रहा था जहाँ यह भगदड़ मची है। हाथरस के रतिभानपुर इलाके की ये घटना बताई जा रही है और बताया जाता है कि भोले बाबा के सत्संग का समापन कार्यक्रम था। इस दौरान यह भगदड़ मची। इस भगदड़ में घायल लोगों को एटा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। आप लोग बताएं कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक खेत में साकार हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम था। करीब दोपहर 1:45 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया। बाबा का काफिला बाहर सड़क की ओर निकल रहा था। वहाँ पर करीब 50,000 की संख्या में अनुयायी मौजूद थे। जब बाबा का काफिला निकल रहा था तब अनुयायियों को रोक लिया गया, लेकिन जैसे ही काफिला निकला उसके बाद तुरंत अनुयायी भागने लगे। कुछ लोग बता रहे हैं कि बाबा का चरण धूल लेने के लिए लोग भागे और कुछ लोगों का कहना है कि काफिला रोकने से उमस और गर्मी की वजह से लोगों का दम घुटने लगा, इसलिए लोग भागने लगे, व्याकुल होकर ऊपर नीचे गिरते पड़ते चाहें जैसे भी। आप लोग क्या कहेंगे, यह बात को आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। वहाँ पर कुछ लोगों ने बताया कि जल्दी से निकलने के कारण वहाँ पर भगदड़ मची। लोगों में होड़ मच गई, जल्दी निकलने की होड़। जी, लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे और न किसी की चीख पुकार सुन रहे थे। लोग बस एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भी अपने आप को बाहर निकाल लेना चाह रहे थे। कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। आप लोग देखिए ये आलम वीडियो का, किस तरह से वहाँ पर लोगों का हाल क्या हो रहा है। खैर, अब उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ इस पर क्या कहेंगे, क्या बातें रखेंगे, अपने अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को किस तरह दौड़ाएंगे, इसकी बहुत ही पुख्ता जांच करवाएंगे। ये सब बातें कहना तो लाजिमी है, चूँकि सरकार में है तो उनकी किरकिरी भी होनी है। विपक्षी दल अब इस मुद्दे को उठाएंगे। तो उन्होंने कहा है, 2 मंत्रियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा उन्होंने और जांच के आदेश भी दे दिए। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा कि जनपद हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है, हृदय विदारक है। मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। अधिक संबंधित अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था बनाई गई है। अब आप लोग बता दें कि श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और श्री संदीप सिंह घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये आलम है देश और प्रदेश का इस समय का हालत। आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पर घटनास्थल पर लोग जो है मौतों का अंबार लगा, किस तरह से लोग जो है बेकाबू भीड़ हुई और किस तरह से लोग जो है मरते रहे। कुल मिला जुलाकर
यहाँ पर ये जो बाबा थे, जो बाबा के वजह से ये हुआ है, उनका असली नाम सूरजपाल है। जी, सूरजपाल को लोग भोले बाबा के नाम से जानते हैं। वह एटा के रहने वाले हैं। करीब 25 साल से वो सत्संग कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी के अलावा राजस्थान, हरियाणा में भी इनके अनुयायी हैं। मंगलवार को लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जुटे थे ये सत्संग सुनने, जहां पर यह हादसा हो गया और हादसे के बाद से बाबा फरार हैं। 22 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है, जो लोग आयोजक मंडल में शामिल थे। लेकिन अब क्या इस पर सही में जो मर गए हैं उनको मुआवजे की राशि के अलावा और क्या न्याय मिल सकता है, आप लोग स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिएगा। इस तरह से कार्यक्रम जो होते हैं उसमें कितनी मुस्तैदी की ज़रूरत होती है, शासन प्रशासन की कितनी सख्ती की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। न जाने क्यों ऐसे सत्संगों को या इलीगल जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम को लोग मान्यता दे देते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को इस खबर से क्या सीखने को मिला। नमस्कार।